हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम देखेंगे नेफ्राइटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते होंगे कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स सी। सो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में आई आता है। सो आई फॉर इन्फ्लामेशन। सो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या होता है, डिसरप्टिंग ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसका डिसरप्शन हो जाता है, इसलिए उससे जो आरबीसीज है वो लॉस होते हैं। इसलिए यूरिन में क्या होता है, आरबीसीज दिखते हैं। सो हिमैचुरिया इज़ क्लासिकल साइन एंड कोला कलर यूरिन ये भी क्लासिकल साइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। और इसका कॉज क्या है, ऑटोमिन डिसीज़ लाइक गुड पास्चर सिंड्रोम जो होता है वो नेफ्राइटिक सिंड्रोम कॉज करता है। और इन्फेक्शन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस लाइक ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन से होता है। ओके इसके साइन एंड सिम्टम देखते हैं। ऑलिग्यूरिया, हिमैचुरिया, हाइपरटेंशन इंपॉर्टेंट है। एडेमा होता है, इसमें बर्न क्रिएटिनाइन इंक्रीज होता है क्योंकि फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो रहा होता, इसलिए बर्न और क्रिएटिनाइन इंक्रीज्ड। एंड कोला कलर यूरिन, फ्लूइड रिटेंशन होता है बॉडी में इसमें। ओके और नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसमें आई होता है, ओ होता है, सॉरी ओ होता है, उसमें पोडोसाइट डैमेज, ओ फॉर पोडोसाइट। ओके इसके वजह से ग्लोमेरुलर चेंज बैरियर डिसरप्शन, मतलब जो ग्लोमेरुलर बैरियर होता है, यह देख सकते हैं आप, उसका डिसरप्शन हो जाता है, इसलिए वहाँ से प्रोटीन लॉस होता है। इसलिए मैसिव प्रोटीन यूरिया इम्पॉर्टेंट है। ये भी मैसिव प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। उसके बहुत इम्पोर्टेंट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैसिव प्रोटीन यूरिया, हाइपोअल्बुमिनिया, एडेमा एंड हाइपरलिपिडेमिया। और उसमें जो यूरिन होती है वो फ्रोदी यूरिन लाइक फोम लाइक यूरिन होती है। ओके अब हम डिफरेंस देखते हैं दोनों में का। की डिफरेंस, cause of nephritic syndrome is inflammation and nephrotic syndrome is a podocyte damage. यूरिन नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या देखने को मिलेगा हमें, हिमैचुरिया, और नेफ्रोटिक में मैसिव प्रोटीन यूरिया। ये आप नोट कर लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, इसके क्वेश्चंस देखेंगे, उसका प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। ओके लेट्स सी। सो लेट्स स्टार्ट। हम अब देखेंगे एमसीक्यूज नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। कंसेप्ट तो आपको क्लियर हुई होगी। लेट्स सी फर्स्ट, द कार्डिनल फीचर ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट एडेमा, हाइपोअल्बुमिनेमिया, प्रोटीन यूरिया, हाइपोनेट्रीमिया। सो हमने देखे कार्डिनल फीचर्स 4 थे, कौन से एडेमा, hypoalbuminemia, massive protein urea and hyperlipidemia. So hyponatremia is not the cardinal feature. Option D is a correct answer. Next, dash dash is a disorder characterized by proteinuria, hypoalbuminemia, hyperlipidemia and edema. So अभी हमने देखा इसका option C is a correct answer. Next, clinical manifestation of nephrotic syndrome includes which of the following? नेफ्रोटिक सिंड्रोम के वही पूछा है, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पेशेंट इज़ एडमिटेड विथ हिमैचुरिया। देखो यहाँ पे सिम्टम क्या है, हिमैचुरिया, ऑलिग्यूरिया एंड हाइपरटेंशन। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज क्या होगा, ऑप्शन ए नेफ्राइटिक सिंड्रोम। ओके नेक्स्ट, विच डाइट इज गिवन टू पेशेंट विथ नेफ्राइटिक सिंड्रोम? फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन बट ठीक है, हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन देंगे कि हम नेफ्राइटिक को नहीं देंगे। हाई प्रोटीन किसको देंगे हम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देंगे। ओके प्रोटीन सप्लीमेंट, कैलोरी, प्रोटीन जो भी है वो हटा दो। लास्ट ऑप्शन देखो, फ्लूइड, सोडियम एंड पोटेशियम रेस्ट्रिक्शन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर 2-year-old हु हैज़ नेफ्राइटिक सिंड्रोम एंड इज इन रेमिशन। ओके रेमिशन पे ध्यान देंगे। रेमिशन मीन्स व्हाट, रेमिशन मीन्स उसमें साइन एंड सिम्टम नहीं है। ओके तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ डाइट वुड नर्स प्लान टू फीड द चाइल्ड? तो इसमें अगर साइन एंड सिम्टम ही नहीं है, मतलब मैसिव
जो हिमैचुरिया है वो नहीं है, तो एडेमा भी नहीं दिख रहा है, सो हम क्या करेंगे, रेगुलर डाइट देंगे विथ नो एडेड सॉल्ट। ओके, सो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। बट अगर पेशेंट में मैसिव एडेमा है तो कौन सा डाइट देना है, तो लो सोडियम वाला डाइट देना है, लो सोडियम और लो फैट। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड व्हेन प्रिपेयरिंग डाइट फॉर चिल्ड्रन विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। रेस्ट्रिक्ट क्या करना है पूछा है। सो ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी विटामिन्स एंड ऑप्शन डी सॉल्ट। सो रेस्ट्रिक्ट हमें क्या करना है, सॉल्ट। ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पेशेंट विथ रीनल डिसीज इज प्रोवाइडेड वन ऑफ द फॉलोइंग डाइट्स। रीनल डिसीज में कौन सा डाइट देते हैं हम, ऑप्शन ए ब्लैंड डाइट, ऑप्शन बी लो सोडियम, ऑप्शन सी लो रेसिड्यू एंड ऑप्शन डी हाई प्रोटीन। सो करेक्ट अभी हमने देखा लास्ट क्वेश्चन में, ऑप्शन बी लो सोडियम डाइट इज अ करेक्ट। मोस्ट important nursing intervention for 3-year-old child with diagnosis of nephrosis is option A encouraging fluid, option B regulating the diet, option C preventing infection and option D maintaining bed rest. So option B regulating the diet is a correct answer. Primary purpose to administer corticosteroid to child with nephrotic syndrome is, प्राइमरी पर्पस क्या होगा हमारा, जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या एक्ट करता है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड डिक्रीजेस प्रोटीन यूरिया। ओके, सो ऑप्शन देंगे, ऑप्शन ए इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी प्रिवेंट इन्फेक्शन, ऑप्शन सी रिड्यूस इन्फ्लामेशन and option D to decrease proteinuria. So option D is a correct answer. Okay, so drug of choice क्या है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, बताना, कमेंट करना क्या है। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ड्रग ऑफ चॉइस इज अ प्रेडनिजोलोन। ओके, सो स्टेरॉइड्स लाइक प्रेडनिजोलोन which is drug of choice of nephrotic syndrome are mainly prescribed for nephrotic syndrome patient as soon as patient diagnosed to decrease proteinuria। मतलब prednisolone क्या करता है, decrease proteinuria। okay, next question, 4-year child with nephritic syndrome is being treated with corticosteroid therapy. A nurse reviews the lab reports of the child urine to evaluate if treatment has been effective. Which of following decrease, polyuria, glycosuria, प्रोटीनयूरिया एंड हिमेचुरिया। अभी हमने देखा कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, डिक्रीजेस प्रोटीन। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इडेमेटस फेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एन इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन इज ऑप्शन ए प्रोवाइड मेडिकल एंड स्किन केयर, encourage fluid intake, encourage moderate activity, wait the child every alternate day। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एडिमेटस फेज़ है, इस पर कॉन्सेंट्रेट करना। एडिमेटस फेज़ में हम क्या करेंगे, फ्लूइड कितना बड़ा है और कितना कम हुआ है ये डेली हमें चेक करना पड़ता है। मतलब एडिमा कम हुआ है या बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, वेट द चाइल्ड एवरी ऑल्टरनेट डे। सो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ पेशेंट विथ अल्ब्यूमिन यूरिया डेवलप्स एडेमा बिकॉज ऑफ, ओके, अल्ब्यूमिन क्या करता है हमारे बॉडी में। सो अल्ब्यूमिन हमारा प्लाज्मा कोलॉइड ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। अगर अल्ब्यूमिन ही लॉस हुआ यूरिन से तो क्या होगा, फॉल इन प्लाज्मा ऑन कोलॉइड ऑनकोटिक प्रेशर। सो ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट फॉल इन टिश्यू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, rise in plasma hydrostatic pressure, fall in plasma colloid oncotic pressure and rise in tissue colloid oncotic pressure. So option C, fall in plasma colloid oncotic pressure is a correct answer. Next, a 4-year-old male is admitted to the unit with nephritic syndrome. He is extremely edematous. To decrease discomfort associated with स्क्रोटल एडेमा द नर्स शुड, स्क्रोटल एडेमा है, अगर हमें पिडल एडेमा भी होगा तो हम क्या करते हैं, लेग को एलिवेट करते हैं, तो यहाँ पे स्क्रोटल एडेमा है। ऑप्शन देखेंगे, अप्लाई आइस टू स्क्रोटम, आइस अप्लाई कर सकते क्या, नहीं, रॉन्ग। एलिवेट द स्क्रोटम ऑन पिलो, हाँ। अप्लाई हीट टू द एब्डोमिनल एरिया, नो। एडमिनिस्टर अ डायूरेटिक, नो। सो ऑप्शन बी एलिवेट द स्क्रोटम ऑन पिलो इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम विच इन्फेक्शन इज़ मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, कौन सा इन्फेक्शन मोर कॉमन होगा, ये PYQ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी PYQ है बट ये इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सा इन्फेक्शन चाइल्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। सो
ऑप्शन ए सेल्यूलाइटिस, ऑप्शन बी UTI, ऑप्शन सी बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस एंड ऑप्शन डी न्यूमोनिया. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी न्यूमोनिया. ये नोट कर लेना आप. नेक्स्ट, as a child with nephrosis gets older and has repeated attacks, okay, it is most important for the nurse to help the child develop positive body image, ability to taste urine. क्यों करना है भाई? नहीं कर सकते. एबिलिटी टू टेस्ट यूरिन नहीं. फाइन मसल कोऑर्डिनेशन नहीं. मसल का कुछ है क्या इसमें? नहीं है. एक्सेप्टेंस ऑफ पॉसिबल स्टेरिलिटी नो. सो करेक्ट ऑप्शन गोज टू ऑप्शन ए पॉजिटिव बॉडी इमेज करना है. जैसे वो ओल्डर हो जाएगा उसकी बॉडी इमेज हमें मेंटेन करनी है. ओके नेक्स्ट. थैंक यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो. थैंक यू.